हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है और ग्रुप वाइज मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं आपको समझा दूंगी 2 मिनट में कि कैसे आपको ग्रुप सिलेक्शन करना है। हाँ, उन लोगों के लिए बताने वाली हूँ मैं जो लोग नए आए हैं चैनल पे, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि ग्रुप सिलेक्शन कैसे करते हैं या फिर क्या चीज़ होती है। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, आज है फुल मून, तो फुल मून रीडिंग है। ओके, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस फुल मून का क्या असर होगा आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे, और थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग हम ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स दिख रहे होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, या फिर आप कैंडल से भी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता इन केस, या फिर आप श्योर नहीं हो कि किस नाम से देखना है, तो आप कैंडल से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 है, उन लोगों को चूज करना है जिनके पार्टनर का नाम या तो ए से आता है या तो एम से आता है, या इनके बीच में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। आपको ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखनी है, और अगर आपको नाम से नहीं सिलेक्ट करना है फॉर एनी रीजन, आप येलो कलर की कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप 2, उन लोगों को ये रीडिंग देखनी है ग्रुप 2 की जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या तो एन से आता है या जेड से आता है, या इनके बीच में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे NOPQRSTUVWXYZ। अगर आपके नाम पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, तो इस ग्रुप की रीडिंग देखो, या फिर आप ऑरेंज कैंडल से भी देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं विथ फर्स्ट ग्रुप, जिनके पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने येलो कैंडल सेलेक्ट करी है। चलिए देखते फुल मून का क्या असर होने वाला है आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे और आपके रिश्ते पे। सो यहाँ पे मैंने कैंडल ले लिया है, चलो लाइट करते हैं कैंडल को। आप तब तक अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, विजुअलाइज करिए उनको, उनकी फोटो देख सकते हो, उनका नाम अपने मन में दोहराओ कंटिन्यूअसली। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर दिया है लाइट, और अब हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे या फिर आप दोनों के रिश्ते पे क्या असर होने वाला है इस फुल मून का। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं, आपको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है उनकी, आपको पाने की इच्छा या आपके साथ रहने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक अट्रैक्शन उनको बहुत ज़बरदस्त फील होने वाला है आपके लिए। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अनरीचेबल हो गए हो, जैसे आपको पाना नामुमकिन हो गया है। देखो, अब इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने इस पर्सन को चेज़ करना बंद कर दिया है, या तो आप बहुत ज़्यादा चुप-चुप रहने लग गए हो, बहुत शांत हो गए हो, अपने काम से काम रख रहे हो, एकदम लो प्रोफ़ाइल हो गए हो, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ ना, जो आपका अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन लेवल है आपका, वो बढ़ गया। क्योंकि आपके पार्टनर को अब आप आसानी से मिल नहीं रहे, राइट? उनको पहले कैसे आसानी से आप मिल जाते थे, चेज़ करते थे, एक एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी, पैशन खत्म हो गया था कहीं न कहीं। अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि आप चुप हो गए हो, गायब हो गए हो, शांत हो गए हो, चेज़ नहीं करते हो, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहे हो, तो आपके पार्टनर की एक्साइटमेंट बढ़ रही है आपके लिए। इस फुल मून का असर, सबसे बड़ा असर यही हुआ है, होने वाला है कि उनकी एक्साइटमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और उनको एक बेचैनी होगी कि कैसे मैं तुम्हें पाऊँ? हाउ डू आई गेट यू? जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हमें अगर पसंद है, तो हम पागल हो जाते हैं उस चीज़ के पीछे कि यार मुझे किसी भी हाल में पाना है, मुझे किसी भी हाल में चाहिए। मुझे वही एक्साइटमेंट, वही क्यूरियोसिटी, वही पैशन, वही पागलपन एक आपके पार्टनर के अंदर इस वक़्त आने वाले समय में दिख रहा है, ठीक है?
कि बस तुम्हें किसी भी हाल में पाना है। तो ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करने वाले हैं और बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, ओके? मैं तो आपको बोलूँगी, मेरी एडवाइस रहेगी आप थोड़ा लो प्रोफाइल ही रहो, ज़्यादा इस पर्सन के पीछे भागने की या फिर चीज़ें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ऐसा महसूस होने वाला है कि कैसे मैं तुमसे जुड़ूँ फिर से? कैसे रिकनेक्ट करूँ? ओके? क्योंकि देखो, मुझे नहीं पता ये आप आपके पार्टनर आपसे कैसे बिहेव करते हैं, क्या दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं आपको अपनी फीलिंग्स या नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग शो करते हैं ओपनली, ठीक है? कहीं न कहीं छुपाते हैं फीलिंग्स अपनी। सच्चा प्यार, जितनी अट्रैक्शन, जितना पैशन है ना, आपके पार्टनर नहीं दिखा पाते आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। आप उनके लिए अपनी पूरी दुनिया हो। यू आर लाइक वर्ल्ड टू देम, ठीक है? सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इस इंसान को मुझसे दूर जाकर या मुझसे दूर होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप गलत हो। बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपके पार्टनर को, नहीं रह पा रहे हैं, बट वो दिखा नहीं रहे आपको। और फुल मून के बाद से ना उनकी ये तड़प और बढ़ने वाली है और वो नहीं हाइड कर पाएँगे और ज़्यादा समय तक अपनी फीलिंग्स। और जो वो दिखावा चल रहा है ना, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आई डोंट दिस, आई डोंट दैट, वो आप जल्द ही देखोगे कि वो उस शेल से बाहर निकल आएँगे और आपको दिखाएँगे कि यार तुम मेरे लिए क्या मैटर करते हो, तुम मेरे लिए कितने मीन करते हो, तुम कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, ठीक है? सो बहुत जल्दी मुझे लगता है ये पर्सन आपके लाइफ़ में वापस आने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि उनको फ़र्क अब ज़्यादा पड़ने लग गया है। पहले तो पड़ता ही था, लेकिन क्योंकि फुल मून के बाद इनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा और तड़प बढ़ेगी इनकी, चाहत बढ़ेगी आपके पास वापस आने की। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर आने वाले समय में बिकॉज़ ऑफ दिस फुल मून थोड़ा-सा शक भी बढ़ेगा, थोड़ी इनसिक्योरिटी, जेलसी, आपको खो देने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उनको लिटरली आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको लेकर कि आपके लाइफ़ में कोई और है, आप मूव ऑन हो गए हो या हो सकते हो या होने वाले हो, ठीक है? तो कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज़ आने वाले वक़्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर पार्टनर्स साइड। उनको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है या कोई तो आया है, कोई तो आने वाला है, एक शक का माहौल बनेगा उनके और वो बहुत उनको बर्डन करेगा। उनके सिर पे जैसे एक बोझ बनेगा ये शक कि शायद तुम्हारी लाइफ में ना कोई और आ गया है या शायद तुम्हें ना कोई और पसंद आ गया है। हमेशा शक करेंगे आप पे। तो ये आपको भी थोड़ा-सा प्रेशर लग सकता है कि यार ये क्या है? सिरदर्दी है ये तो, यू नो ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है ये इंसान? ये बेफिज़ूल का मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? ठीक है? तो ये आने वाले समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको भी बर्डन करेगा और उनको भी स्ट्रेस देने वाली है ये चीज़। देखो, आपका ऑरा आने वाले समय में इतना अट्रैक्टिव और ज़्यादा होने वाला है। आप इतने ज़्यादा शाइन करने वाले हो, इतने ब्यूटीफुल दिखने वाले हो, इतने ग्लो करने वाले हो कि आपके पार्टनर रह ही नहीं पाएँगे। रह ही नहीं पाएँगे वो आपसे दूर, ठीक है? मतलब उनको आपको आपके बिना रहना, आपको भुला देना नामुमकिन हो जाएगा उनके लिए आने वाले समय में, ठीक है? इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं रह पाएँगे वो आपसे दूर, ठीक है? उनकी बेचैनी, उनकी चाहत, उनकी फीलिंग्स बढ़ जाएगी आपके लिए जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। अगर इस पर्सन ने आपको ये बोला था कि मैं मेरे लाइफ में कोई और आ जाएगा, मैं मूव ऑन हो जाऊँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा, मुझे फिर से प्यार हो ही जाएगा। अगर आपके पार्टनर इस भ्रम में थे अब तक कि उनको कोई और मिल जाएगा, किसी और से उन्हें प्यार हो जाएगा, तो वो भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा अब कि नहीं, मुझे ना तो तुम्हारे सिवा किसी से प्यार हो सकता है और ना मुझे तुम्हारे सिवा कोई पसंद आ सकता है, ठीक है? ये जो उनका भ्रम था ये टूटने वाला है, खत्म होने वाला है और उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, तुम ही हो, तुम्हारे साथ ही मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारे साथ ही मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है, मुझे अगर प्यार फ़ील होता है, गुस्सा फ़ील होता है या
अट्रैक्शन फील होता है, कुछ भी सारी फीलिंग्स मुझे तुम्हारे लिए ही फील होती है और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। देखो, हो सकता है आप नाराज़ हो इस पर्सन से और उनको भी ये चीज़ पता है कि आप नाराज़ हो, ठीक है? हो सकता है कोई ऐसी चीज़ उन्होंने बोली हो, करी हो, जिसकी वजह से उनको भी पता है कि आप उनसे नाराज़ हो, ठीक है? आपका एटीट्यूड हो सकता है उनके टुवर्ड्स बहुत रूड हो गया है, डिस्टेंट हो गए हो, आप उनसे थोड़ा-सा डिटैच हो गए हो, कोल्ड हो गए हो, ठीक है? और नाराज़ हो, डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन से। लेकिन आप आज भी बहुत मैटर करते हो इस पर्सन के लिए, आज भी वो आपके लिए बहुत प्यार फ़ील करते हैं, चाहे आप उनसे नफ़रत क्यों ना करने लग जाओ, ये इंसान फिर भी आप इनके लिए मैटर करोगे, फिर भी आपसे प्यार करेंगे। कोई चीज़ इनके प्यार को कम नहीं कर सकती आने वाले समय में आपके लिए। देखो, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या फिर बात करने से मना कर दिया, आपको दूर-दूर पुश कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। सारे जो वॉल्स बिल्ड कर रखे थे ना उन्होंने आपके और उनके बीच में, वो उनको उनको तोड़ने वाले हैं, उन दीवारों को वो तोड़ने वाले हैं और आपसे माफ़ी माँगेंगे, आपसे एक सेकंड चांस माँगेंगे। अब वो आपके हाथ में होगा कि आपको उनको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। मेरी तो एडवाइस रहेगी कि हाँ, आप डेफ़िनेटली इस पर्सन को चांस दो क्योंकि आपसे सच में प्यार करते हैं। मुझे जितना फ़ील हो रही है उनकी एनर्जी, दे डू लव यू, ठीक है? पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने बहुत गलतियाँ करी होगी, लेकिन आने वाले समय में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है उनके अंदर, इस रिश्ते में भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रही है, अगर आप उन्हें एक मौका देते हो तो। तो वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है? किसी-किसी को तो ये वीडियो देखते-देखते ही कॉल आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फुल मून लग चुका है, ठीक है? तो असर शुरू हो चुका है, तो कुछ लोगों को आने वाले 7 घंटों में और कुछ लोगों को तो ये वीडियो खत्म होने तक या इस वीडियो के चलते-चलते ही कॉल आ जाएगा, ठीक है? और वो आपसे एक मौका माँगेंगे या एक चांस माँगेंगे, ठीक है? अब वो आपके ऊपर है लेकिन। अगर आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये इंसान कभी मेरे पास आएगा, ये कभी मेरे सामने कोई ऑफ़र रखेगा, ये मुझे प्रपोज़ करेगा या ये मुझसे माफ़ी माँगेगा या ये रियूनाइट करेगा मेरे साथ, फिर से रिकन्सिलिएशन चाहेगा, तो आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए हो सकता है कि आपको लगने लग गया हो रिश्ते की हालत देखकर या जिस तरह से इस पर्सन ने बिहेव किया, जो भी एक्शंस लिए या जो डिसीजंस लिए पास्ट में, उसको देखकर आपको मेबी लग रहा होगा कि खत्म हो गया अभी सब कुछ। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कुछ ऑफ़र आपके सामने आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में रखने वाले हैं, जिससे आपका ये भ्रम जो है या ये जो आपकी थॉट है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वो जड़ से खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके पार्टनर एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा करने वाले हैं ना जिसमें वो आपको दिखा देंगे कि अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम डरो मत या तुम इस भ्रम में मत रहो कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि कुछ खत्म नहीं हुआ है। देखो आने वाले समय में ना आपके पार्टनर मुझे बहुत खुश दिख रहे हैं इन योर लव मतलब आपके प्यार में पागल, प्यार में खुश मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि तुम ही राज करते हो मेरे दिल पे भी और मेरे दिमाग पे भी और मेरे मन पे भी, मेरी फीलिंग्स पे भी, ओके? और वो आपके प्यार में खुश रहने लगेंगे। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि गाने गुनगुनाएँगे, खुश-खुश रहने लग जाएँगे क्योंकि वो एक होता है ना इंसान जब एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ भाई, यही मेरा सच्चा प्यार है, तो चाहे सिचुएशन कैसे भी चल रही हो रिश्ते की, एक खुशी होती है अंदर से, वो आपके पार्टनर को अब महसूस होने वाली है, ठीक है? वो आपको दिखा देंगे कि तुम्हारा कितना हक है मुझ पे, तुम्हारा कितना असर है मेरे ऊपर, ठीक है? और ये चीज़ आपको भी बहुत खुशी देगी कि यार फाइनली ये ट्रैक पे आ गया, ये ट्रैक पे आ गई ये बंदी, ये बंदा जो भी है, ठीक है? तो आप दोनों को खुशियाँ मिलने वाली है। इनके एक्शन सिर्फ़ इनको ही खुशी नहीं देगी, आपको भी खुशियाँ देने वाली है। आने वाले समय में गाइज़ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मतलब मैं अगर बोल रही हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो समझ लो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ये नहीं रह पाएँगे, ये आपको पाने की सारी कोशिशें करेंगे और ये आपको पाकर ही रहेंगे। मुझे रियूनियन होते हुए दिख रहा है गाइज़ और एक हैप्पी हार्मोनियस रियूनियन मतलब जैसे पहले रिश्ता था ना आप दोनों का,
वैसे तो होगा, उससे बेहतर मुझे आप दोनों का रिश्ता होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, बिकॉज ऑफ दिस फुल मून। इसका असर इतना स्ट्रांग है कि जो रियूनियन अब होने वाला है नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। वो आपको इतनी खुशी, इतनी पीस ऑफ माइंड देगा कि आप सोच नहीं, जितना तड़पे हो ना गाइज, आप जितने रोए हो, जितने परेशान हुए हो इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, उतनी दुगनी खुशियां अब आपको मिलने वाली है। ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही प्यार नहीं करता तुमसे, तुम भी करते हो, ये मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखने दो ना तुम्हारे अंदर भी इंटरेस्ट, पैशन, अट्रैक्शन। फील होने दो मुझे भी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फील होने दो मुझे कि तुम भी मेरे लिए तड़पते हो, तुम्हारे अंदर भी वो चल रहा है जो मेरे अंदर चल रहा है। तो आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व करेंगे, और उनको अच्छा लगेगा अगर आप भी अपना इंटरेस्ट शो करोगे उनमें। ठीक है, नाराजगी छोड़ के अगर आप भी ये दिखाओगे कि हाँ, मुझे भी इंटरेस्ट है तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने में। जो भी कंफ्यूजन थी आपके पार्टनर के अंदर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो फाइनली मुझे लगता है आने वाले समय में खत्म होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी ओवर वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है। जो एक इमोशंस का एक पुश एंड पुल चल रहा था ना इनके अंदर काफी टाइम से, करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कब तक करूँ, कैसे करूँ, वो खत्म होने वाला है फाइनली। मतलब वो क्लियर हो जाएंगे, उनके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, उनके इमोशंस क्लियर हो जाएंगे कि नहीं, मुझे तुम चाहिए हो। अभी तक अगर थोड़ी भी उनके अंदर कंफ्यूजन थी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और गाइज, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना, फुल मून की रिचुअल कराया करो, क्योंकि फुल मून मंथ में, हर हर मंथ में एक बार आता है। और ये जो फुल मून होता है, ये स्पेशली इस दिन क्यों रिचुअल करानी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने इस मंथ में भी फुल मून की रिचुअल बुक कराई थी, और डेफिनेटली उनको बहुत जल्दी असर दिखेगा उस रिचुअल का। ठीक है, क्योंकि क्लेंजिंग हो जाती है, ये जो डाउट्स है, ये जो नेगेटिविटी होती है मन में पार्टनर के, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। रिश्ते की नेगेटिविटी खींच लेता है ये फुल मून रिचुअल। सो इसलिए कराना चाहिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। इसलिए मैं हर वक्त, हर मंथ चिल्लाते रहती हूँ कि कराओ कराओ कराओ, बट आपकी मर्जी है। आपको अगर अपना रिश्ते को लेकर आप सीरियस ही नहीं हो, तो आप क्यों ही करोगे। अभी जैसे 11/11 पोर्टल भी आ रहा है 11 नवंबर को। अब वो पोर्टल किसे कराना चाहिए, उसकी कैंडल स्पेल किसको करवानी चाहिए, जो चाहता है कि पास्ट में जो हुआ उसको छोड़कर हमारे रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो। मेरा पार्टनर आकर मुझे बोले कि भाई, मुझे एक नई शुरुआत करनी है रिश्ते की, और एक डिवाइन आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के रिश्ते की। लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं ना, वो करवा लेते हैं। अब बुकिंग्स आ चुकी है ऑलरेडी, काफी बुकिंग्स आ चुकी है 11/11 पोर्टल की, तो मैं उनके लिए करूंगी, और उनको असर भी दिखेगा। जो बाकी लोग हैं वो बस देखते ही रह जाएंगे रीडिंग, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तो अपनी अपनी मर्जी होती है, मैं बस बताने का काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि दूसरी चीज ना जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो ये है, देखो, हो सकता है कि पास्ट में ना आपने इस पर्सन के को ऐसे दिखाया कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, मत करो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, मत रहो। आपने ना चेज नहीं किया, जो आपका एक हमेशा जो एक एटीट्यूड रहता था कि भाई प्लीज मान जाओ, आप इनकी भीख मांगते थे, हाथ पैर जोड़ते थे इनके सामने, या फिर इनको चेज करते थे, 10 बार इनको कॉल करते थे, 1000 बार तो मैसेजेस करते थे। इस बार में भी आपने बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए। आपने अपने दिल का दरवाजा खोला और इस पर्सन को बोला, जाओ, तुम्हें नहीं रहना, जाओ, आजाद हो तुम। तो आपका ये जो एक्शन था, या ये जो बिहेवियर था ना, इस पर्सन के लिए बहुत शॉकिंग भी था, क्योंकि आपने कुछ अपनी पर्सनालिटी से कुछ हटकर बिहेव किया। जैसे आप बिहेव करते हो नॉर्मली, वैसे आपने नहीं किया। ठीक है। तो ये पर्सन को आपके अभी तक वो चीज खटक रही है कि तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तुमने मुझे जाने दिया, तुम चले गए, तुमने मुझे रोका नहीं, यू you नो know? तो वो अभी भी उस बात को लेकर थोड़े हर्ट है गाइस। ये चीज मैं देख रही हूँ। ठीक है। और दूसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ना ऐसा भी लगता है कि इनको ना ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी ही गलती रही है आज तक। गलतियां आपसे भी हुई है और उनसे भी हुई है। ना आप 100% राइट हो, ना वो 100% राइट है। ठीक है। सो ये मुझे एनर्जी आने वाले समय में आपके पार्टनर की फील हो रही है, आपके रिश्ते की फील हो रही है। और बताना मुझे कमेंट्स में रेजोनेट हुआ है या नहीं हुआ है, कितना रेजोनेट हुआ है ज़रूर बताना। और कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई क्लेम ऑल द
डिवाइन एनर्जीज ऑफ दिस फुल मून, ठीक है? कमेंट्स में ज़रूर 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 लिखना, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलो तो मिलते हैं अगली बार कल रात को 8 बजे, ग्रुप नंबर 1। बाय। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, चलो अब आपकी बारी। देखते हैं कि इस फुल मून का आपके रिश्ते पे, आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर होने वाला है। लेट्स सी। प्लीज़ अपने मन को पहले तो शांत करो और डिवाइन से प्रे करो कि इस रीडिंग में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। अपने पार्टनर का नाम दोहराओ अपने मन में और विजुलाइज करो उनको, फील करो, याद करो अपने पार्टनर को। उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो। ओके। मुझे सबसे पहली जो एनर्जी फ़ील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, एक मोटिवेशन आ रही है। एक जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि भई कर ले सब कुछ ठीक, यू नो पा ले उसको वापस। ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। ओके? यस। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर एक हलचल होगी, एक रेस्टलेसनेस फ़ील होगी, उनको बेचैनी होगी, एक हिम्मत आएगी उनके अंदर कि उन्हें सब ठीक करना है, इस रिश्ते को उन्हें ठीक करना है और आपको वापस पाना है अपनी लाइफ़ में, किसी भी तरह से वापस लाना है। जो एक मोटिवेशन नहीं रही थी, जो एक हिम्मत नहीं रही थी, जो एक पैशन बुझ गया था इस पर्सन का, वो मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है और बड़ी ज़ोर से वापस आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे ना इनके दिमाग पे ये बात चढ़ जाएगी कि मुझे तुझे वापस पाना है, आई वांट यू बैक, किसी भी हाल में, कुछ भी कर जाऊँगा, लेकिन तुझे वापस पाना है, ठीक है? जो इंसान अभी तक उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आपके होने ना होने से, अब उनके अंदर एक ये चुल मचेगी, नहीं मुझे उसे वापस पाना है, मुझे उसे सॉरी बोलना पड़े तो भी चलेगा। बड़े प्यार से आएँगे ये पर्सन आपकी तरफ, बड़े प्यार से अप्रोच करेंगे, ठीक है? मतलब लिटरली इन्होंने जैसे अपना जीपीएस सेट कर लिया आपकी तरफ आने के लिए और ये बस आपकी तरफ ही आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन अब मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है? अगर इनको कोई बोलेगा भी ना कि उसके पास मत जा, उससे बात मत कर, छोड़ अभी, जाने दे, ये किसी की नहीं सुनेंगे। अगर इनका मन भी कहेगा ना इनको नेगेटिव कि नहीं मत जा, छोड़, आगे बढ़, क्यों वापस जाना है उसके पास, ये अपने मन की भी नहीं सुनेंगे गाइस। ज़िद पे आ चुके हैं आपको वापस पाने के लिए, ठीक है? लेकिन बड़े प्यार से, बड़े हम्बल तरीके से, बड़े यू नो हो सकता है कि आपको शुरुआत में ऐसा लगे कि ये पर्सन मुझे फ्रेंड ज़ोन करने की ट्राई कर रहा है, यू नो ये बस मुझे दोस्त बनाने की फिराक में है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका इंटेंशन तो रोमांटिक कनेक्शन में ही आने का है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। बड़ा वेलकमिंग एंड वार्म अप्रोच होगा। गाइस मैं एक बात बोलूँ आपको, हो सकता है ये पर्सन आपको बिल्कुल मतलब ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे आप इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, बट ट्रस्ट मी गाइस ये पर्सन आपको अब बहुत मिस करने वाले हैं। वैसे भी ये बहुत मिस करते हैं, बट आने वाले समय में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ठीक है? देखो गाइस मैं एक बात बोलूँ, ये जो भी पर्सन है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये प्यार के सिवा आपको कुछ नहीं दे सकते। फ़िलहाल तो फ़िलहाल तो अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो या कोई फाइनेंशियल हेल्प या किसी तरह का सपोर्ट या कुछ भी बड़ा कुछ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं दे सकता। हाँ, मैं मिस करता हूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे, मैं प्यार दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं मुझसे कुछ बड़ी उम्मीद मत रखना इस वक़्त, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ठीक है? सो हाँ, वो चीज़ एक हो सकती है जो उनको रोकती है थोड़ा आपके पास आने से। जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि यार मैं उसे ना कमिटमेंट नहीं दे सकता या मैं उसकी उसका ख़्याल नहीं रख सकता, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तो क्या मैं उसके लाइफ़ में जाऊँ या उससे दूर ही रहूँ, ठीक है? देखो, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत बार मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, बहुत बार कन्फ्यूज़ किया है, बहुत बार आपको कभी आए आपकी लाइफ़ में, कभी चले गए, कभी 1 महीने रहे, कभी 1 वीक रहे, कभी 1 दिन रहे, मतलब हमेशा ना कन्फ्यूज़ किया है अपने एक्शन से। कभी भी क्लैरिटी नहीं दिया आपको, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये पर्सन आए और
कंसिस्टेंटली रहे आपके लाइफ में और पूरी अश्योरेंस दी आपको, प्रॉपर कमिट किया आपके साथ, तो आपको ना अब ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन पे, आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये पर्सन इस बार सच में सही इंटेंशन से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एंड आप वो चाहते हैं कि आप उन पे इस बार ट्रस्ट करो, ठीक है, आखिरी बार ट्रस्ट करो, क्योंकि वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, दे वांट टू प्रूव देयर लव टुवर्ड्स यू, ठीक है। बस आप उन्हें एक मौका दो, एक बार इन पे ट्रस्ट करो, बस वो यही चाहते हैं कि एक बार मुझ पे ट्रस्ट करो। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना आने वाले समय में इनका पैशन जो है ना आपके लिए, पागलपन, एक जुनून, एक दीवानापन, वो बढ़ते जाने वाला है गाइस, वो कम नहीं होने वाला। इट इज जस्ट गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। वक्त के साथ उनका पैशन, उनकी फीलिंग्स, उनका अट्रैक्शन आपके लिए बस बढ़ता जाएगा। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन काफी टाइम से जो कंट्रोल करके बैठे हैं ना खुद पे, शेर बन के जो बैठे हैं, वो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता वो अपने आप को अब कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, वो कंट्रोल लूज करने वाले हैं और दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है। क्योंकि वक्त के एक एक पल जैसे बीतेगा ना, इस पर्सन का पैशन आपके लिए बढ़ता जाएगा, फीलिंग्स जैसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ये, और उनका कंट्रोल टूट जाएगा और वो फाइनली दिखा देंगे कि हाँ भाई, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अगर ये पर्सन आपको आने वाले समय में कुछ ऐसे पोस्ट्स वगैरह डालते हैं जिससे कि आपके मन में शक पैदा हो, या फिर आपको गुस्सा आए, या फिर आपका मन करे कि मैं इसको पूछ लूं कि तू कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ जा रहा है, तू क्या है, ये वो, मैं आपको बोलूंगी कुछ रिएक्ट मत करना। अगर आप इस पर्सन के पोस्ट्स वगैरह देख रहे हो आने वाले समय में, तो रिएक्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि ये शो ऑफ करेंगे जानबूझ के, ताकि आपका रिएक्शन देख पाए कि आपको कितना फर्क पड़ता है। या फिर देखो, ये इनका एक पैंतरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके तरफ से ही कम्युनिकेशन आ जाए, इनको करनी ना पड़े। तो ये जो भी पोस्ट वगैरह करते हैं ना गाइज, मैं सच बताऊँ आपको, आने वाले समय में जो भी ये जो पोस्ट्स वगैरह डालने वाले हैं ना, ये बस नाटक होगा, दिखावा। आप इस पे मत जाना और उसके उसके बेसिस पे लड़ मत लेना उनसे, अपना पीस ऑफ माइंड मत खराब कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो नाटक जानबूझ के करते हैं ताकि आपको चिढ़ा सके, आपका रिएक्शन ले सके। देखो गाइस, मुझे पता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत खराब हुआ है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है, ओके। लेकिन आपके पार्टनर भी ये चीज मानते हैं कि भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया हो या हमारे बीच में सब कुछ बहुत खराब हो गया हो, सब कुछ टूट के बिखर गया हो, बर्बादी हो गई हो सब कुछ, लेकिन स्ट्रांग है हमारे बीच जो कनेक्शन है, जो फीलिंग्स है हमारे एक दूसरे के लिए, वो स्ट्रांग है, वो प्योर है, ठीक है। वो अभी भी वो कनेक्शन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपके साथ, कि कितना स्ट्रांग कनेक्शन अभी भी है आप दोनों के बीच में, बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। हो सकता है गाइज कि ये पर्सन आपसे ना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उन्हें कॉल मैसेज करोगे, या फिर आप खरी खोटी सुनाओगे, या फिर लड़ने के बहाने, या कुछ क्लैरिटी मांगोगे, या कन्फेशन मांगोगे, कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं गाइज आपके पार्टनर ने, जो आप पूरी नहीं कर रहे हो या नहीं किया आपने, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ये हर एक के लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन कुछ तो है जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किया आपके पार्टनर ने, लेकिन वो आपने पूरा नहीं किया, ठीक है। मे बी कोई ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, या फिर मे बी वो चाहते थे आप उनसे बात, पहल करके बात करो, उनको मनाओ, चेज करो। या मे बी आपने कुछ बातें बताई उनको और उनको लगता है कि तुमने मुझे पूरा सच नहीं बताया, तुम मुझसे पूरा सच बता सकते थे, तुमने क्यों छुपाई बात, ठीक है, कुछ तो है गाइज, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना आने वाले समय में थोड़ा विक्टिमाइज करने वाले हैं खुद को, विक्टिम एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैंने तुमसे बेटर उम्मीद करा था, तुमने वो पूरा नहीं किया, मेरी उम्मीदों पे तुम खरे नहीं उतरे, यू नो कुछ तो गाइज होने वाला है आने वाले समय में, जहां पे आपके ऊपर किसी चीज का ब्लेम डाल सकते हैं,
ठीक है, कि तुमने ये बुरा किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ठीक है, यू नो यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दैट, मेरे साथ तुमने जस्टिस नहीं किया। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इनको डर है कमिटमेंट से। कहीं पे भी रिश्ता सीरियस होने लग जाता है ना, ये डर जाते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको समझना होगा कि उनके अंदर फ़ियर है, कमिटमेंट के इश्यूज़ है इस पर्सन को, डर लगता है उनको कमिट करने से, ठीक है? अब इसके पीछे के एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई सी कि जहाँ चीज़ें सीरियस होने लग जाती है, ये पर्सन भाग जाते हैं क्योंकि ये डर जाते हैं, ठीक है? पास्ट में भी इनके रिश्ते वर्कआउट नहीं किए बिकॉज़ इनको कमिटमेंट फ़ियर है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको आने वाले समय में अ, ये भी बोल सकते हैं कि मुझे यू नो तुम ऐसा मत समझो कि मैंने तुम्हें यूज़ किया या फिर मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया। मेरा कभी भी इंटेंशन तुम्हारे साथ ना तो टाइम पास करने का था, ना तुम्हारा फ़ायदा उठाने का था। मैं सक्षम हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है तुम्हारा फ़ायदा उठाने की। तो ये आपके साथ थोड़े उस बात पे लड़ भी सकते हैं या फिर थोड़ा-सा एटीट्यूड शो कर सकते हैं कि देखो, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे साथ मैं इस चीज़ के लिए हूँ या उस चीज़ के लिए हूँ। थोड़ा ईगो एटीट्यूड भी दिखा सकते हैं गाइज़, ठीक है? आपके पार्टनर ना थोड़े-से ऐसे हैं ना कि एटीट्यूड दिखाना उनका सेकंड नेचर है, भले ही अंदर कितना ही प्यार हो। मतलब आने वाले समय में आप उनसे थोड़ा-सा झगड़े की भी उम्मीद कर सकते हो और प्यार की भी उम्मीद कर सकते हो। कई बार आपको ऐसा भी फ़ील कराएँगे कि यार आई एम सो लकी कि तुम मेरे लाइफ़ में आए, आई एम सो लकी तुम मुझे मिले, ठीक है? बट कभी-कभी फिर एटीट्यूड भी दिखाएँगे, तो एक स्विंग होगा, कभी ऐसा, कभी वैसा। आपके उनके गुड साइड भी दिखाएँगे, उनके बैड साइड भी दिखाएँगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसके वजह से आपके पार्टनर की हीलिंग रुक गई थी, तो इनकी हीलिंग मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है गाइज़, या फिर इस फुल मून के बाद उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? सो अगर कुछ कार्मिक चीज़ें बची हुई थी, कुछ कार्मिक बैलेंस होना था आप दोनों के बीच में, तो समझ लो कि वो फाइनली हो चुका है, ठीक है? जैसे समझ लो एग्ज़ाम हो चुका है आपके रिश्ते का, अब रिज़ल्ट्स आने बाकी है और रिज़ल्ट्स आपके हक में ही होंगे, डोंट वरी, ठीक है? आपके पार्टनर को अगर कुछ कर्मा मिलना था या आपको कुछ लेसन सीखने थे, वो खत्म हो चुका है अभी, हील हो चुके हैं आपके पार्टनर। अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे पता है ये पर्सन खुद थे जिन्होंने आपको एक वक़्त पे बोला होगा कि नहीं मुझे नहीं रहना, इट्स माय फाइनल डिसीज़न, आगे बढ़ जाओ, मुझे भी आगे बढ़ने दो। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपके साथ इंटरेस्ट शो करेंगे एक नई बिगिनिंग करने में, कि नहीं आई वांट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? अगर इनकी गलती है जेन्युइनली, इनको जहाँ भी लगती है कि हाँ मेरी गलती थी, वो आपसे माफ़ी भी माँगने वाले हैं उस चीज़ के लिए जेन्युइनली, ठीक है? एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मैं गलत था, आई डिड रॉन्ग टू यू, मैंने यहाँ पे गलत किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ऐसा गलत किया, वैसा गलत किया, ठीक है? जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि ये प्रॉब्लम थी मेरी, या मुझे इसने भड़का के रखा था, मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने वो बोला, ये किसी और पे भी ब्लेम डाल सकते हैं। लेकिन एट द एंड ये अपने ऊपर ही गलती लेंगे कि मेरी ही गलती थी, ठीक है? मतलब जो भी गलतियाँ इन्होंने करी है बेसिकली दे विल अपोलोजाइज़ टू यू, बट वो ना रीज़न दे सकते हैं कि इसके वजह से मैंने ऐसा किया, उसके वजह से मैंने ऐसा किया, ये हो गया था, वो हो गया था, इसने मुझे भड़का दिया, ये हो गया, ठीक है? या मेरे ऊपर पता नहीं किसने क्या मैजिक कर दिया था, मैं ऐसे बोलने लग गया तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा भी लगता है गाइज़ कि आपको अगर इस पर्सन ने किसी भी तरह से हर्ट किया था पास्ट में, किसी भी तरह से, इनको बैड कर्मा फेस करना पड़ा है, ठीक है? अगर इन्होंने आपको चीट किया था या आपके साथ कुछ बुरा-भला व्यवहार किया था पास्ट में, दे गॉट देयर बैड कर्मा गाइज़ फॉर डूइंग दैट, ठीक है? मेबी इनका सक्सेस रुक गया या इनका कुछ लॉसेस हो गए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को मतलब आपकी जीत हुई है बेसिकली, आपको जस्टिस मिला है इस मामले में, ऐसा सोच लो आप,
ठीक है? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, आप सोच रहे थे, आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे कि मुझे जस्टिस मिले, तो शायद समझ लो कि आपको जस्टिस मिल चुका है। बट आपके पार्टनर थोड़ी ना बताएँगे आपको कि मेरे साथ बुरा हुआ, क्योंकि वो फिर उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी ना। आने वाले समय में ये आपसे भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जो भी मन में इनके चल रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं इनको या जो डर है, फ़ियर्स है, यू नो वो भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आपको भी कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। मतलब आपके भी मन में इनको लेकर कोई शक नहीं रहेगा, ऐसी क्लैरिटी आपको देंगे और उनके मन में भी आपको लेकर कोई शक नहीं रहेगा, ठीक है? अभी आपको ना आने वाले समय में गाइस ये दिखा देंगे कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ तुम चाहिए हो। लड़ाई झगड़े साइड रखते हैं, लेट्स स्टार्ट, एक शुरुआत करते हैं, बस हो गया, बहुत लड़ लिया, बहुत दूरी सह ली, बहुत हमने एक-दूसरे को परेशान कर लिया, आई वांट यू नाउ। तो ये आपको दिखा देंगे कि मुझे तुम चाहिए हो भाई अपनी लाइफ़ में, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, एक बिगिनिंग करते हैं न्यू फ्रेश। गाइस ये आपको जो इग्नोर करते थे ना, ऐसे दिखाते थे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये, वो, तुम रहो ना रहो, मत रहो मेरी लाइफ़ में नहीं चाहिए। उनको उसका इतना बुरा कर्मा मिला ना कि उनको समझ आ गया है कि जो हमसे प्यार करता है दिल से, उसे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए या उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर की अक्ल ठिकाने डाल लगा दी है डिवाइन ने। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? आपका बदला डिवाइन ने खुद ले लिया है। इतने ज़्यादा अब आने वाले समय में अ आपको सुधरे हुए दिखेंगे आपके पार्टनर लिटरली, ठीक है? कैसे लगी गाइस रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखना है क्लेम ऑल द डिवाइन एनर्जीज़ ऑफ दिस फुल मून, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई रीडिंग करानी है, स्पेल कराना है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है या फिर आपको पर्सनलाइज्ड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप कल रात 8 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।